ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली में आप सभी का वेलकम है। बात करेंगे बिटकॉइन के रीसेंट डाउनफॉल के बारे में। इसके बारे में हमने एक पॉसिबिलिटी तो डिस्कशन किया था यहाँ पर। हमने ये एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि यहाँ पर 65,000 का जो लेवल है वो होल्ड करेगा। और हमारा जो रीज़न था वो क्या था? रीज़न था प्रायर एटीएस ऑफ 2021। ठीक है, अगर हम पीछे आएँ तो हमें दिख जाएगा कि भाई जो पिछला जो एटीएस बना था लास्ट साइकिल में वो हमारा यहाँ पे बना था 65 के अराउंड। तो हमने वो लेवल मार्क करके रखा हुआ था कि 65 पे जो डाउनफॉल है वो रुकेगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर और कई जगह पे ये चीज़ अपडेट भी की थी कि बिटकॉइन में अच्छी खासी लिक्विडिटी हमें नीचे देखने को मिल रही है, विच इज़ अराउंड विच एरिया, कौन सा एरिया? वो एरिया था हमारा ये वाला। एक मिनट, लेट मी शो यू। सो या दिस वन। तो आप इसमें एक एरिया देखोगे $60,000 के अराउंड हमें बिटकॉइन में अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलती है, जिसमें 1,000 बिटकॉइन यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें अपसाइड में तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को मिलती है $75,000 के आसपास और 73 से लेकर $76,000 के आसपास। उसके बाद ऊपर हमें देखने को मिलता है $80,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं नीचे की लिक्विडिटी हमारी मैक्स 60,000 से हमें लेकर, अगर आप देखोगे 60,000 से मैक्स 58,000-59,000 तक हमें देखने को मिल रही नीचे की लिक्विडिटी। आज सुबह क्या हुआ? आज हमारा यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो क्रैश किया, ऑलमोस्ट इस बेस के अराउंड आया जिस बेस को मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने डिस्कस की थी वो आपको ये बताया था कि अगर हम वीकली में जाते हैं तो वीकली में हमें इस तरह की जो कैंडल देखने को मिलती है वो कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीशन के लिए क्या चाहिए? तीसरी कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, ये कैंडल अगर इस वीक की ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो मार्केट थोड़ी सी बेरिश हो जाएगी शॉर्ट टर्म, एंड दिस में लाइकली कंटिन्यू। ठीक है, लाइकली कंटिन्यू कहाँ तक? इस ग्रीन बॉक्स तक, इस ग्रीन बॉक्स तक हो सकता है, या फिर इन ऑरेंज बॉक्सेस तक, जहाँ पर मैंने एक बार डिस्कशन किया था कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बैठता है। ठीक है, तो वहाँ तक के करेक्शंस आ सकते हैं और हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि भाई आ जाते हैं। ठीक, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि यहाँ पर ईटीएच जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। अगर आप ऐसे टाइम में देखना चाहो तो लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था हमें देखने को, जिसके बारे में मैं कर चुका हूँ जो डिस्कशन है। दिस इज़ द एरिया फॉर फर्स्ट टारगेट। ये तो तब की बात है जब मैंने आपको ईटीएच यहाँ पे लॉन्ग दिया था 2400 पे। अब तो टारगेट भी अचीव हो गया, अब हम ऊपर जाके नीचे आए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, जब ऊपर जाके नीचे आए इस एरिया के अंदर है, नीचे विक ज़रूर गई, लोगों को लिक्विडेट कराया गया। अब मार्केट के पास प्रॉपर रीज़न है इथेरियम को भगा लेने का, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, 33-45 चल रहा है, इथेरियम नीचे गया, यहाँ पे सारे ऑर्डर ले लिया। कल मैंने आपको बताया था कि कल परसों की वीडियो में कि इथेरियम में बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पर 3200 से 3100 के बीच में लगे हैं। उनकी लिक्विडिटी अब्जॉर्व हो गई है ऑलमोस्ट। और इस वीक में आप देखोगे सेलर्स भी ट्रैप हुए होंगे, अच्छी खासी लिक्विडिटी देख के मार्केट चाहे तो यहाँ से भाग सकती है। ठीक, ये एक परफेक्ट आइडियल सिनेरियो जहाँ से मार्केट भाग सकती है। अगर मैं इसको डेली में कर दूँ तो भी आप आरएसआई को कंपेयर करना मत भूलना, क्योंकि आरएसआई हमें एक हिंट दे देती है। आरएसआई ऑलमोस्ट नियर द बॉटम है, थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर नीचे और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है इसको रिविजिट करें बॉटम्स को। और अगर हम इसको आरएसआई को 4 आवर में देखना स्टार्ट करें तो हमें और थोड़ा क्लियर चीज़ें देखने को मिलेंगी। 4 आवर में जो इथेरियम है वो अच्छा खासा बाउंस किया है, लेकिन इथेरियम के सामने रेजिस्टेंस बन के आ रहा है $3400 का एरिया। ठीक है, और ये एरिया यहाँ पर एक बॉटम भी था, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके का एक रेजिस्टेंस एरिया बन के आ रहा है। अब इथेरियम के सामने एक ही ऑप्शन है, क्लियर एंड क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसको 3400 के या फिर 3450 के एरिया को ये क्लियर कर दे तो हमारे पास आराम से 3600 का टारगेट आ रहा है। इस एरिया के ऊपर, इन ईएमएस के ऊपर आ जाए तो हमारा इथेरियम फिर से बुलिश हो जाएगा। ये इथेरियम का बुलिश सिनेरियो है। बेरिश सिनेरियो क्या होगा कि आप यहाँ पर शॉर्ट बनाओ और शॉर्ट के ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी एसएल रख दो। ठीक है, एसएल रखने के बाद अब नीचे की एंट्री लो और यहाँ तक का आप टारगेट दोबारा रिविजिट कर सकते हो। बट देखिए 4 घंटे में मुझे कैंडल तो बहुत बढ़िया लगी है, जिसमें मैंने लॉन्ग भी कर रखा है पर्सनली इथेरियम इस कैंडल में। ठीक है, हैमर के जस्ट बाद ये जब रिक्लेम हुआ है सपोर्ट 3200 का, तो वहाँ पर लॉन्ग करना बढ़िया बनता था, 100% श्योर था। मैं काफ़ी दिनों से पिछले चिल्ला भी रहा हूँ वीडियो में, हर जगह बता रहा हूँ आपको कि 3200 से 3500 इथेरियम का लाइकली बॉटम हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जब 60 से 59 के 58 के अगर बिटकॉइन आता है तो हमारा जो इथेरियम है ये वाले ऑर्डर्स एब्जॉर्ब करने जब आता है तो इथेरियम हमारा लाइकली 2800 तक एक विक दे। ठीक है, वो विक में घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है वो हमारी एक हेल्दी विक हो सकता है क्या 100% वो एक हेल्दी विक होगी और वो कहीं ना कहीं आपकी लिक्विडिटी उड़ाने के लिए आई होगी। ठीक है, इस तरह की आएगी और ऊपर ले जाएगी मार्केट को। ठीक, काइंड ऑफ इस तरह का कुछ। अभी हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम क्या अपने ऑर्ड्स को होल्ड करें, स्पॉट बैग्स को होल्ड करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्यों? ये हाफिंग रिट्रेस है और ऑलमोस्ट हम कहीं ना कहीं डंप हो चुके हैं अच्छा खासा। अगर हम देखें इथेरियम
एक ही हफ्ते के अंदर $4000 से लेकर $3000 तक आ गया। $1000 का मूवमेंट आपको इथेरियम में मिल गया एक ही हफ्ते के अंदर। ये बहुत बढ़िया मूव होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको प्री हार्विंग रिट्रेसमेंट इथेरियम में तो मिल गया मेरे ख्याल से। अब मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, ऑल्ट सीजन में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, ऑल्ट्स उठ सकते हैं, ये मेरा मानना है। ऑल्ट्स में मैं कुछ कॉइन्स को उठा रहा हूँ जो ऑब्वियस है। आप डॉट लॉन्ग कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप बॉन्ग को बाय कर सकते हो, सोलाना के प्लेज हैं। इन सब का स्ट्रक्चर 4 घंटे में तो टूटा नज़र आ रहा है, पर डेली में आपको दिख रहेगा कि ये सब टूटे नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट ईएमए पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फिब भी लगाओगे ना तो आपको ये गोल्डन पॉकेट या फिर 0.5 के एरिया के अराउंड ही देखने को मिलेंगे। बात करते हैं वू के अराउंड। वू में क्या हुआ है, वू में स्ट्रक्चर टूटा है, वीकली में जो हमारा डेली का एरिया वो टूटा है, इसके रिक्लेम का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये में डेली में अभी भी सपोर्ट दे रही है, ये वाली दे रही है हमें, ठीक है। इसका रिक्लेम का वेट करने के बाद हमें यहाँ पर टारगेट मिलता है फिर से 57 सेंट्स के अराउंड, ठीक है। और इसका लॉन्ग टर्म बैग हम रखेंगे, सुशी को भी रखेंगे, वू को भी रखेंगे और एलआरसी को भी रखेंगे। सुशी की बात कर लेते हैं। सुशी जो है वो इस तरह से कुछ परफॉर्म कर रहा है। अब देखो इसने क्या किया, जहाँ पर हमने सेकेंड बाइंग बताई थी सुशी की, तो ये उस एरिया के अराउंड दोबारा आया, ठीक है। यहाँ से बाउंस मारा अच्छा खासा सुशी ने। तो अगर मैं इन चीज़ों को डिलीट कर दूँ, मेरा सुशी में टारगेट अभी भी 92 के सुशी जो लगे हुए 2.4 पे और उसके ऊपर जो लगे हुए हैं 2.8, यहाँ तक के टारगेट्स मेरे सुशी में रहने वाले हैं। अच्छा खासा मोमेंटम आप पकड़ोगे अगर आप होल्ड कर पाते हो। ये टाइम वही है जहाँ पर आपका पेशेंस टेस्ट होगा। मार्केट इसी तरह से वर्क करती है और करती आई है। आपको लगेगा जबकि मार्केट सब खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसी समय मार्केट एक ऐसा बाउंस देती है जहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको फोमो लगता है। तो अगर आप अपने बैग्स को सेल करने की अब इस पॉइंट पे सोच रहे हो तो मत करना, ठीक है। मैंने आप लोग को ट्वीट डाला था, मैंने आप लोग को बोला भी था कि भाई बीटीसी थोड़ा सा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में है, लेकिन मैं ऑल्ट्स को लेके बुलिश हूँ और मेरा जो बुलिशनेस है वो अभी भी इंटैक्ट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी उसी जुबान पे हो कि भाई ऑल्ट्स उठेंगे, ऑर्डी उठेगा, टिया उठेगा, ये सब टोकन ऐसे हैं जो उठेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये मैंने ऑल्ट्स का आपको चार्ट शेयर किया था। ऑल्ट्स ऑलमोस्ट $649 बिलियन तक आ गए थे। 627 का एक और एरिया है जो क्लियर हो सकता है। अगर वर्स्ट केस में हमारा एफओएमसी के दौरान अगर वॉलेटिलिटी आती है तो हो सकता है कि ये एरिया क्लियर हो, वरना अगर हम देखें तो ये जहाँ पर है इस एरिया के अराउंड, इस एरिया पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि ये भी मोटा मोटा एरिया अगर हम जोन ड्रॉ करें तो हो सकता है, पर ये एक एरिया है जो आपको ध्यान देना, 628 बिलियन। अब अलग अलग जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं उनके में आपको ये अलग अलग एरिया देखा मिलेगा, तो आप इसको एक जोन बना सकते हो, ठीक है। बाय ऑल्ट्स हियर, आप ऑल्ट्स यहाँ पे बाय कर सकते हो। और ये मैं 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ भाई, ये ऑल्ट्स का एक सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट है। ऑल्ट्स यहाँ से भागने वाले बहुत तगड़ा, इनका अगला जो टारगेट है वो $960 बिलियन तक का होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही आपको पैसा बना के देने वाली है। आज की ताज़ा खबर में बात करें तो एफएमसी की मीटिंग है। एफएमसी की जो मीटिंग है उसमें जो भी कुछ आता है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि एफएमसी क्या कर सकती है, गिरा सकती है, उठा सकती है मार्केट को, इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। एफएमसी में जो आशंकाएं लगाई जा रही वो क्या है, पहले तो यहाँ पर एफएमसी ने जो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के हाइक आखिरी बार हुआ था वो जुलाई 2023 में हुआ था, ठीक है, और 11 रेट हाइक अभी तक लगाई गई थी। अब देखो आशंकाएं ये हो रही हैं कि इस बार समर में इंटरेस्ट रेट को हटाया जाएगा और इनफैक्ट कट किया जाएगा, ठीक है। कट करना इज काइंड ऑफ पाइवटल इवेंट। इसके बाद हमें कट करने का मतलब यही हो जाता है कि मार्केट थोड़ा बुलिश होने की लगती हैं। बुलिश क्यों होने लगती हैं, क्योंकि जो बैंक्स वगैरह जो आपको सेविंग्स पे दे रहे होते हैं इंटरेस्ट वो कम हो जाता है, तो लोग अपना रिस्क जो है वो बढ़ाते हैं और स्टॉक्स वगैरह में आते हैं, बिटकॉइन में आते हैं, गोल्ड में आते हैं, इन सब में आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो अच्छा रिटर्न देता है आप उसी की तरफ जाते हो ना। तो कहीं ना कहीं बैंक अगर अपने इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल जो हमारी जो फाइनेंस की मार्केट है, जो स्टॉक्स मार्केट हैं, वो सब कहीं ना कहीं फ़ायदा करती हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं उठती। हिस्टोरिकली देखा गया जब भी रेट कट्स होते हैं तो वहाँ पे एक पाइवट बनता है। पाइवट का मतलब है वहाँ मार्केट एक रिजेक्शन लेती है, फिर उल्टा भागती है ऊपर की ओर, ठीक है। काइंड ऑफ ये बुलिश चीज़ होती है। लेकिन अभी एफओएमसी जो आज करने वाला है उसमें जो उम्मीदें लगाई जा रही वो ये है कि वो हेल्ड करेगा, ठीक है, रेट्स को बढ़ाएगा नहीं ना घटाएगा, वो होल्ड कर सकता है। और कहीं ना कहीं इस न्यूज़ की वजह से लोग वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट में बड़ा मूव इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि लोग इस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता पर्सनली। मेरे अकॉर्डिंग अगर टीए में मुझे दिख रहा है कि भाई एक न्यूज़ है तो न्यूज़ है, न्यूज़ यहाँ कहीं पर आ जाती है, मार्केट अच्छा रीटेस्ट कर रहा है, इस एरिया पे कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट को ये उठा के ऊपर ले जाएगी, ठीक है, ईजिली ले जाएगी, ठीक है। तो मेरा जो इथेरियम में जो आपको लॉन्ग मैंने दे के रखा वो इस तरीके का लॉन्ग दे रखा है। इसका आप चाहो एसएल थोड़ा सा नीचे कर लो, 2800 के नीचे कर पाते तो और अच्छी बात है, ठीक है। और इथेरियम का जो टारगेट रहेगा वो $5000 का रहेगा और ये चार्ट अभी भी वर्क कर रहा है, अभी भी ब्यूटीफुल है। आप इसमें और भी चीज़ें देख सकते हो। आर बहुत स्ट्रांग होल्ड कर रहा था मेरे अकॉर्डिंग। आर 2.2 से यहाँ पे गिरा है, कितना गिरा है, एक मिनट लेट मी सी,
हाँ, तो ये भी 25% गिरा है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होल्ड किया है। हाँ, आर में भी यही है कि हमारा जो एरिया है ये वाला क्लियर हो जाए तो हम ऊपर जा सकते हैं। एलआरसी की बात कर लेते हैं। एलआरसी, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम में। एलआरसी ने काफ़ी अपना जो जो हमारा यहाँ पर करेक्शन होना होता है फिब में, अगर आप देखो तो अच्छा खासा करेक्शन जो है वो कर लिया है 0.5 का एरिया, ठीक है। तो अभी यहाँ से भी ये भागने की कगार पे मुझे इजीली लग रहा है, ये रिटेस्ट भी इस एरिया का हो गया तो भाग सकता है। एलआरसी को मैं स्पॉट में एक्यूमुलेट करने की उम्मीद या फिर आप कह सकते हो फेथ दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये भागेगा, इसके कुछ अपडेट्स हैं, इसके कुछ अपग्रेड्स हैं और ये बहुत मजबूत टोकन है। रिसेंट में इसने काफ़ी अच्छा पंप किया था, फिर उसके बाद मार्केट डंप होती है तो करेक्शन ले लिया। आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, जितने भी हाइज आपको मिल रहे हैं, गोल्डन पॉकेट मिलता है तो यहाँ तो लेना ही लेना 100% श्योरिटी से। और अभी बिटकॉइन देखते देखते 64 के भी आ गया, ठीक है, हमारे सामने। अगर हम यहाँ पर कुछ पोजीशंस जिन ऑल्ट्स को बाय करना चाहते हैं उनको आप ट्विटर पे देख लेना, मैंने ट्विटर पे अपने पोस्ट करके रखा होगा। कल न्यूज़ वैसे ये भी आई थी कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपने बॉन्ड्स की सेल से जो भी प्रोसीड्स आई थी उनको यहाँ पर यूज़ किया है बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है वो तो अपनी डिप बाय करते जा रहा है, और यही आपको उससे भी सीखना है कि भाई हाँ, मार्केट जो है वो ऊपर उठ सकती है, और ये माइक्रो स्ट्रैटेजी का कन्विक्शन है। अगर मैं आपको बताऊं स्लव के बारे में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 250 मिलियन के अराउंड स्लव की बात बताई थी कि भाई ये एक टोकन था, ये था, यहाँ इस एरिया में एक्यूमुलेट हो रहा था। स्लव देखो अभी भी बहुत ऊपर है, ये उठा था, पंप हो गया, 3x ऑलमोस्ट हो गया था, आपको 3x दिया था स्लव ने, अगले ही दिन दिया था वीडियो बनाने के जस्ट बाद। तो ये चीज़ अगर आपने की फॉलो तो अभी सही है, अभी भी आप हो, अगर आपने वो वीडियो देखी तो इस रेंज के ऊपर आप कहीं भी आप हो, ठीक है। ये अभी भी भाग सकता है, मेरा टारगेट इसमें $2.5 का था कि भाई कहीं ना कहीं ये $1 बिलियन की ओर भाग सकता है, तो इसको आप लेके होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात वैसी है नहीं कि भाई कोई दिक्कत हो, तो ठीक है। तो ये 3x ऑलमोस्ट हो गया, मैंने थोड़ा सा और थ्रो अराउंड किया था, अराउंड 0.9 के अराउंड, अभी चल रहा है 0.72, तो थोड़ा करेक्शन लेता ही लेता है। मीम कॉइन्स है तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई भी कंटेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की क्वेरी दूंगा। बाकी जो लोग मैजिक का चार्ट मांग रहे हैं, जीएनएस का चार्ट मांग रहे हैं, या किसी भी कॉइन का चार्ट मांग रहे हैं, वो नीचे कर दो कमेंट, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा फ्री में। अगर मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाता हूँ कोई चार्ट तो वो आप नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं वो टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, इससे मुझे पता चल जाएगा आप लोग को नीड है उस चार्ट की, ठीक है। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, ठीक है। मार्केट यहाँ से उठ सकती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मार्केट यहाँ से आराम से उठ सकती है, बस एक यहाँ पर कंसर्न चीज़ है कि हाँ RSI फुल डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक वीक हो सकता है हमें मिले, लेवरेज एडजस्टमेंट हो चुका है, हेल्दी हो गई है मार्केट, ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी गिरा है, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर बेरिश होने की स्टार्टिंग करेंगे, जब हर जगह पैनिक फैलेगा तभी मार्केट उठ पाएगी। अभी मुझे वो देखना बाकी है कि भाई उस तरह का कोई चीज़ हो जाए तो हम यहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग बना सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।